क्या अब झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा दिशोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन की छत्रछाया से निकलने को तैयार है? क्या अब आदिवासी समाज गुरुजी से आगे बढ़कर उनके बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व की छाया में आगे बढ़ने को बेताब है? क्या झारखंड समेत पूरे देश का आदिवासी समाज दिशोम गुरुजी के बेटे के नेतृत्व में अपने हितों, अधिकारों, मांगों और आकांक्षाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने को आतुर है? क्या परिस्थितियां ऐसी हैं कि आने वाले वक्त में हेमंत सोरेन ही भारतवर्ष में आदिवासियों के सर्वमान्य नेता होंगे? अप्रैल 2025 में जिस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 13वें महाधिवेशन में राष्ट्रीय पार्टी होने का लक्ष्य तय किया था, क्या उसी कड़ी में असम के तिनसुकिया में ऑल असम स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित आदिवासी महासभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक प्रकार से देश भर के आदिवासियों से एकजुट होने का आह्वान किया है? बीते रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी शासित असम के तिनसुकिया में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यहां तक कह दिया कि झारखंड के विकास मॉडल की नकल केंद्रीय बजट में की गई है। उन्होंने गुरुजी को अलग झारखंड राज्य आंदोलन का प्रणेता ही नहीं बताया, बल्कि यह तक कहा कि झारखंड की परिकल्पना ही शिबू सोरेन की थी। सियासी जानकारों का भी ऐसा मानना है कि समय इंडिया गठबंधन में निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा प्रतीत होते हैं। इसकी वजह भी है। दरअसल सियासी मैदान में जहां छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस जैसे बड़े संसाधनों से परिपूर्ण बड़ी पार्टी ने भाजपा के सामने घुटने टेक दिए, वहीं हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो ने झारखंड में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को नाको चने चबवा दी। देश भर में अपनी आक्रामक शैली के लिए मशहूर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में झामुमो के सामने बेबस नजर आती है, बावजूद इसके कि हेमंत सोरेन झारखंड में जमीन घोटाला मामले में जेल जा चुके हैं और खनन और शराब घोटाला केस में उनका प्रशासन गंभीर सवालों के घेरे में है। सच्चाई है कि समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कहते हैं, देश भर का आदिवासी समाज उसे गौर से सुनता है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने गठन के बाद अब तक के सबसे मजबूत स्थिति में है। पार्टी ने विधानसभा की 81 में से 35 सीटों पर जीत दर्ज की। यहां तक कि सहयोगी कांग्रेस ने 16 और आरजेडी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। उसका श्रेय भी हेमंत सोरेन लहर को दिया जाता है। 1 फरवरी को तिनसुकिया में ऑल असम स्टूडेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में हेमंत सोरेन के संबोधन पर गौर करें तो पाएंगे कि उन्होंने भी खुद को आदिवासी नेतृत्वकर्ता के रूप में मानसिक रूप से तैयार कर लिया है। उन्होंने यहां आदिवासी एकता की बात की है। सीएम हेमंत अतीत में यह भी कह चुके हैं कि आदिवासी अस्तित्व, अस्मिता, स्वाभिमान, संस्कृति, परंपरा, हक, अधिकार और संरक्षण के लिए लड़ाई की राह झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही दिखाई। आदिवासी समाज को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की संतान बताते हुए वह कहते रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने जब क्रूर औपनिवेशिक सत्ता के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, फिर तो आज हमें संविधान का संरक्षण हासिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते रहे हैं कि देश भर के आदिवासी समाज की आकांक्षा, समस्या, संस्कृति, समझ और गौरवशाली अतीत तकरीबन समान है, तो हमें बटना नहीं। उन्होंने तिनसुकिया में भी आदिवासी एकता की बात की। असम में बिहार, झारखंड और बंगाल से विस्थापित आदिवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपका झारखंड से गहरा जुड़ाव है। उन्होंने हिमंता सरकार पर तंज करते हुए कहा कि आपको यहां आदिवासी, एसटी और ट्राइबल्स में बांटने की कोशिश होती है, लेकिन इस भुलावे में नहीं पड़ना है। हम एक हैं तो मजबूत है। सीएम हेमंत ने अभी कहा कि असम का चाय उद्योग आदिवासियों के खून पसीने से चलता है। मुख्यमंत्री यह तक कह गए कि यदि जरूरत पड़ी तो असम के आदिवासियों की सहायता के लिए पूरे झारखंड का आदिवासी समाज आ जाएगा। हेमंत सोरेन की बातों को गौर करें तो आप पाएंगे कि वह आदिवासी नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिक्र करना नहीं भूलते। जब वह धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, तिलका मांझी और दिशोम गुरु के रूप में विख्यात दिवंगत शिबू सोरेन का जिक्र करते हैं तो संदेश साफ होता है कि वह ही निकट भविष्य में देश भर के सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में पहचान स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं।
पिछले साल देश भर के विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने रांची में सीएम हाउस में हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और उनको नेतृत्व संभालने का प्रस्ताव भी दिया था। विश्वस्त सूत्रों से अभी जानकारी मिली है कि बहुत ही जल्द रांची में आदिवासी महासम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इसमें देश भर के अलग अलग आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि और लोग शामिल होंगे। खबरें हैं कि इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संभवतः गुरु जी की उपाधि दी जा सकती है। सियासत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वे सर्वा के तौर पर हेमंत सोरेन के नाम पर आधिकारिक मुहर लग चुकी है। दिशोम गुरु जी का दर्जा आदिवासी समाज में सियासी शख्सियत से कहीं ज्यादा था। संताली भाषा में दिशोम का अभिप्राय पूरे समाज से होता है और उनको समाज सुधारक के रूप में गुरु जी की उपाधि दी गई थी। आदिवासी समाज शिबू सोरेन को देवतुल्य मानता है। यह सियासी कनेक्शन से ज्यादा भावनात्मक लगाव और श्रद्धा की बात है। 31 जनवरी 2024 को जेल जाने से लेकर जुलाई 2024 में दोबारा सीएम के रूप में वापसी तक लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 5 आदिवासी आरक्षित सीट छीनने से लेकर विधानसभा चुनाव में प्रचंड जनादेश हासिल करने तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आदिवासी समाज के बीच वैसा ही श्रद्धा भाव है। खबरें हैं कि आदिवासी समाज और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच भावनात्मक लगाव और श्रद्धा के इसी भाव को आधिकारिक किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष तो वह हैं ही। दरअसल हेमंत सोरेन ने अपनी पहचान वैसे आदिवासी नेता के रूप में बनाई है जिन्होंने जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन बीजेपी के सामने झुके नहीं। इससे आदिवासी समाज में स्वाभिमान और आत्माभिमान का भाव आया है। यही हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी ताकत है। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो ने उत्तरोत्तर प्रगति की है। 2009 से लेकर 2024 तक में झामुमो के सीटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस समय झामुमो के 3 लोकसभा सांसद हैं और तीनों आरक्षित सीटों पर हैं। राजमहल से विजय हांसदा, चाईबासा से जोबा मांझी और दुमका से नलिन सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि राज्यसभा चुनाव में महुआ माझी की उम्मीदवारी हो, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना हो अथवा मुख्यमंत्री पद पर कांग्रेस की महत्वाकांक्षाओं को झटका देने की बात हो, यही दल भारी पड़ा है। रविवार को जब तिनसुकिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोलना शुरू किया तो उनके बाद और अंदाज में गजब का आत्मविश्वास दिखा। वह धारा प्रवाह बोले। उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण के बहाने बीजेपी पर वोट की डकैती का आरोप लगाया तो वहीं ईवीएम के जरिए वोट चोरी की बात भी की। उन्होंने कहा कि चुनाव का ऐलान तक बीजेपी की मर्जी पर निर्भर करता है क्योंकि सारी संवैधानिक संस्थाएं इनकी जेब में है। बावजूद इसके हम आदिवासी झुके नहीं थे और भविष्य में भी मजबूती से खड़े रहेंगे। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हाल ही में असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असम में आदिवासियों की स्थिति का आकलन करने के लिए सांसद विजय हांसदा, मंत्री चमरालिंडा, विधायक भूषण बाड़ा और मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा की 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर चुकी है। इसका मतलब यह है कि वहां झामुमो चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है। असम में 11% आदिवासी आबादी है जिनके लिए 13 रिजर्व सीटें। झामुमो की निगाहें इन्हीं रिजर्व सीटों पर होंगी। झामुमो अतीत में भी असम विधानसभा चुनाव में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिस्सा लेता रहा है, लेकिन इस बार और मजबूती एवं विश्वास के साथ भाग लेगा। झामुमो बंगाल चुनाव में भी हिस्सा लेना चाहता है। यहां सुरक्षित सीटों की संख्या 16 है। अब तक के घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि झामुमो यहां टीएमसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहता है। झामुमो का मानना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के स्टार पावर और आदिवासियों में लोकप्रियता का फायदा तृणमूल कांग्रेस को भी आदिवासी इलाकों में मिलेगा। इसी तर्क पर झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव में भागीदारी की इच्छा जताई थी, लेकिन आरजेडी ने नजरअंदाज किया। इस वजह से कुछ समय तक झारखंड में कांग्रेस झामुमो आरजेडी गठबंधन में खींचतान की स्थिति दिखी। यह भी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बिहार चुनाव में बेरुखी पर आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। गठबंधन में समीक्षा की चेतावनी भी दी गई थी। झामुमो अपनी ताकत बढ़ा रहा है, राष्ट्रीय पार्टी होने की ख्वाहिश है। हेमंत सोरेन को देश भर के आदिवासियों के नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार करने की कवायद चल रही है और श्री गणेश असम के तिनसुकिया से हुआ है। आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस विस्तारवादी नीति को लेकर क्या सोचते हैं?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तिनसुकिया में दिए भाषण को लेकर आपके क्या विचार हैं और आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर कल्पना मुर्मू सोरेन के उभार और साथ ही देश के आदिवासी नेता के रूप में खुद को स्थापित करने की योजना को लेकर आप क्या मत रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे विक्की, और इस कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को बेहद सरल, बेहद आसान भाषा में आपके लिए लिखा है हमारे प्रिय साथी और हमारे संस्थान के कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।